बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक चीज़ जो पाकिस्तान में अपने बहन भाइयों का हक़ खाने चाहते हैं लोग, वो अक्सर करते हैं। और वो क्या है कि जब वालिद वफ़ात पा जाए तो जो भाई ये चाहता है कि मेरी बहनों को जायदाद में से हिस्सा ना जाए, या मैं नाजायज़ कब्ज़ा किए रखूँ, या मेरे दूसरे भाइयों को ना जाए, तो वो क्या करता है, वो पहले तो वो डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं बनवाता अपने वालिद का। और अगर वो बनवा ले तो फिर वरासती इंतकाल नहीं करवाता। ठीक है ना। अब लोग चूंकि भोले भाले हैं, ज़्यादा लोगों को समझ नहीं है, कानून का पता नहीं है, तो वो ये समझते हैं कि जब तक हम सब बहन भाई इकट्ठे होकर नहीं जाएंगे, शायद हमारा वरासती इंतकाल ही नहीं होगा। या सब मिलकर जो है वो अपने शनाख्ती कार्ड लेकर स्टाम्प करवा के नहीं जाएंगे, तहसीलदार के सामने पेश नहीं होंगे, या पटवारी के पास नहीं जाएंगे, तो हमारा हम जो जगह है अबू की, वो हमारे नाम ही नहीं लगेगी। तो भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर कोई बहन भाई नहीं भी मान रहा है तो फिर भी आप विरासती इंतकाल जो है वो करवा सकते हैं। आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको मुकम्मल गाइड कर दूंगा। तो इसमें यह है कि ये भी एक किस्म का कब्ज़ा माफिया वाला सिस्टम है, कि यानी भाई ही जो है वो सगा कब्ज़ा माफिया बन जाता है बहन की प्रॉपर्टी पर, कभी भाई भाई की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा माफिया बन जाता है। तो ये सरासर जुल्म है, सरासर ज़्यादती है। ठीक है। अब क्या किया जाता है, इमोशनल जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है बंदे को, कि भाई अभी अबू वफात पाया है और तुम्हें वरासती इंतकाल की पड़ गई है। अभी तो अबू की कब्र की मिट्टी का रंग भी तब्दील नहीं हुआ, मिट्टी सूखी भी नहीं है, और तुम जो है वो कह रहे हो ये चीज़ें तकसीम करो। हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर मैयत को सबसे पहला जो सवाब उसकी औलाद की तरफ से पहुँचता है, वो ये है कि आप जो उसकी औलाद है, अदलो इंसाफ से जो है आपस में बहन भाई और मरहूमा की जो बेवा है, उसको जिसका जो जो जायदाद में से मनकूला वगैरह मनकूला में से हिस्सा बनता है, हर किसी को उसका हिस्सा दे दे। तो मैंने तो बरमला हजार मरतबा ये बात कही है कि आप मरहूम की जो वरासत है उसको तकसीम करने में जल्दी करें। शरई तौर पर जब उसकी आखिरी सांस जो है वो सांस रुकती है, वो उसकी रूह निकल जाती है, तो उसी वक्त अभी उसका जनाजा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बेशक उसके तजहीज़ व तदफीन और कर्ज और वसीयत का मामला उसके माल से आपने करना है। अगर वो कर गया है तो बाकी उसी वक्त जो उसके मुरस्सा है शरी, वो उसकी जायदाद में से वारस बन जाते हैं। ये मैयत जो है ये अब किसी चीज़ की मालक नहीं रही है। ये शरी मसला है कि आपने उसका कर्ज उतारना है, उसकी वसीयत पर अमल करना है, उसकी तदफीन का तजहीज़ का जो है वो अहतमाम करना है। बाकी की जो जायदाद है वो अब आप शरी वारस है। ये कानूनी मामला है जो हम जाके उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वरासती इंतकाल करवाते हैं, जाके हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाए कि वो फलां बंदा जो है वो वफात पा गया है, उसका एक प्रोसेस जो हुकूमत ने रखा हुआ है वो पूरा करते हैं। शरी तौर पर फ़ौरन फौत होते साथ ही जो है जो उसकी सारी औलाद है वो मालिक बन गई है, जो जो शरी हिस्सा बहनों का या भाइयों का जो है, यानी उसकी औलाद का जो भी अल्लाह ने शरीयत ने मुकर्रर कर दिया है। तो इसलिए आपको चाहिए कि कोई भाई बैठा हुआ है, कोई बहन जो है वो दुकान मकान प्लाट लेकर या जरी रकबा लेकर बैठा हुआ है या बैठी हुई है, तो आपने क्या करना है, आपने कहना भी वरासती इंतकाल। ठीक है जी, इधर वालिद फौत हुआ है, आप बजाय इधर उधर के कामों में उलझने के, आप अगला काम ये करें, डेथ सर्टिफिकेट बनवाएं और फौरन जो है अब्बू की जायदाद को शरई तरीके से तकसीम कर लें, ताकि आपके अब्बा को सवाब पहुंचे। ठीक है ना। जब एक भाई दूसरे भाई की जमीन हड़प करके बैठा है तो अब्बू को कैसे सवाब पहुंचेगा? भाई बहन बहन की ज़मीन हड़प करके बैठा है तो कैसे सवाब पहुंचेगा? इसलिए ज़रूरी है कि आप अदलो इंसाफ से ज़मीन को तकसीम कर दें और फ़ौरन आप इंतकाल करवाया करें, इसे लेट ना करें, ना इस चीज़ को जज्बात की नज़र करें। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर जो ज़ी रूह है उसने मौत का जायका चखना है। ठीक है ना। तो फौत होने वाला तो हो गया, लेकिन उसके बाद शरीयत साकत नहीं हो गई है, आपने शरीयत पे अमल करना है। और ये जितना जल्द हो सके, ये वरासत की तकसीम जितने जल्दी आप इसको करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जरूर सवाब मिलेगा। और जितनी तखीर करेंगे, सारी बात है उसमें कोताहियाँ होंगी, फिर पेचीदगियाँ पैदा होंगी, फिर आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, फिर अदलो इंसाफ का दामन हाथ से जाता रहेगा, तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो लिहाजा एक दोस्त ने बताया कि बेल्जियम में तो ये कानून है, कोई बंदा फौत हो गया तो 6 माह के अंदर अंदर उसके वरसा ने प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफ़र करवाना है। अगर नहीं करवाते तो वो वहाँ की हुकूमत जो है वो उस ज़मीन को जो है वो जब्त कर लेती है, उस प्रॉपर्टी को, और उसे सेल कर देती है। तो उन्होंने अपना कानून रखा हुआ है, अपना तरीकाकार है। तो यानी वहाँ की हुकूमत ये चाहती है, कानून ये चाहता है कि इंसान जो है वो कानून को फॉलो करे और गफलत ना बरते।
तो इसी तरीके से पाकिस्तान में 20-20 30-30 साल जो है हम दादा के नाम प्रॉपर्टी चली आ रही है, आगे अबू भी वफात पा गए हैं, तो अब ये परेशान बंदे होते हैं। तो बेहतर ये है वक़्त पर जो है वो विरासती इंतकाल करवाएं और वक़्त से जिसका जो जो हिस्सा बनता है उसे अदा कर दें, ताकि आपस में बुग़्ज़ व हसद व अनाद जो है वो पैदा ना हो और आपस में लड़ाई झगड़े भी ना हो। बहुत सारी लड़ाई झगड़े जो है वो ताख़ीर से विरासती इंतकाल करवाने की वजह से होते हैं। किसी का हिस्सा है और कब्ज़ा कोई करके बैठा है, दुकान में कोई हिस्सेदार है, किराया कोई एक खाया जा रहा है, मकान में कोई एक हिस्सेदार है और कब्ज़ा करके कोई एक बैठा हुआ है। तो ये सब ताख़ीर से विरासती इंतकाल करवाने की वजह से है। तो उम्मीद है कि आप खुद भी टाइम पर विरासती इंतकाल करवाएंगे और आगे भी जो है यही मशवरा दूसरों को भी देंगे कि यार इस चीज़ को समझो और इस पर अमल करो। ये शरई तौर पर और कानूनी तौर पर और इखलाकी तौर पर ये वो नेकी है जिसमें हमें जल्दी करनी चाहिए, ताख़ीर नहीं करनी चाहिए।